नमस्कार, स्वागत है आपका नव भारत समाचार में। मैं हूं आपके साथ पूजा। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। नए कृषि कानून के विरोध में कांग्रेस ने भी अपना समर्थन दिया है, जिसमें बाद मंगलवार को बड़ी संख्या में कांग्रेसी सड़क पर उतरे और प्रदर्शन करते हुए भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। हालांकि इस बंद का इंदौर शहर में असर दिखाई नहीं दिया। वहीं पुलिस ने भी सुरक्षा को लेकर खासे बंदोबस्त कर रखे थे। तीनों कृषि कानून के विरोध में जहां किसान लगातार सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं अब इसको लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। मंगलवार को कांग्रेस ने भारत बंद का आह्वान किया, जिसमें अन्य राजनीतिक दलों के साथ ही व्यापारियों का भी समर्थन मिला। हालांकि इस दौरान अधिकांश व्यापारिक प्रतिष्ठान चालू रहे। मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार होने से बंद को लेकर खास माहौल तो नजर नहीं आया, लेकिन कांग्रेसियों ने सुबह से ही मोर्चा संभाल लिया था। इंदौर के कई इलाकों में कांग्रेसियों ने बाइक रैली निकालकर सरकार के खिलाफ आक्रोश जताया। वहीं पुलिस ने सुरक्षा को लेकर माकूल बंदोबस्त कर रखे थे। इस प्रदर्शन में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह भी शामिल हुए। एक्सटेंशन कांग्रेस के बंद में कांग्रेस के कई नेताओं के साथ ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह, पूर्व मंत्री जीतू पटवारी और सज्जन सिंह वर्मा भी शामिल हुए। कांग्रेसियों का इस समूह शहर की छावनी अनाज मंडी पहुंचा और व्यापारियों और किसानों से मुलाकात की। इस दौरान कांग्रेसियों ने तीनों किसान कानून को लेकर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को जमकर आड़े हाथों लिया। सज्जन सिंह वर्मा ने आरोप लगाया कि भाजपा ने बिना किसी की सहमति से इस काले कानून को लागू कर दिया है, जबकि इस कानून से किसानों की मुसीबत बढ़ेगी और उद्योगपतियों को फायदा मिलेगा। कांग्रेसियों ने अपनी मांग को लेकर प्रशासन को एक ज्ञापन भी सौंपा। बाइट। इस दौरान पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने भी भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने पीएम मोदी पर आरोप लगाते हुए कहा कि नोटबंदी और 2 करोड़ लोगों को रोजगार के वादे को अभी तक जनता भूली नहीं है। जनता के साथ किए गए किसी भी वादे पर पीएम मोदी खरे नहीं उतरे हैं। ऐसे में कृषि कानून को लेकर उन पर विश्वास कैसे किया जा सकता है। बाइट। भारत बंद का इंदौर शहर में कोई खासा असर तो नहीं दिखा, लेकिन प्रदेश में हुए उपचुनाव में मिली करारी शिकस्त के बाद पूरी कांग्रेस एकजुट जरूर नजर आई। बहरहाल अब देखना दिलचस्प होगा कि पूरे भारत में इस प्रदर्शन का कितना असर केंद्र सरकार पर होता है। सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं, कई वार्ताएं हुई हैं, लेकिन कोई सहमति नहीं बन पा रही है। केंद्र सरकार की तरफ से कोई स्पष्ट जवाब नहीं आ पा रहा। देखिए, मैं आप बार बार सारी चैनलों को हम लोग बोल रहे हैं, कारपोरेट घरानों के दबाव में नरेंद्र मोदी झुके हुए हैं। कारपोरेट घरानों का थूका भी उंगालने की औकात नरेंद्र मोदी की नहीं है। अरबों खरबों का चंदा लेके चुनाव लड़े और सरकार बनाई है। तो अडानी और अंबानी जो कहेंगे, औद्योगिक नीति हो, व्यापारिक नीति हो, व्यावसायिक नीति हो, नरेंद्र मोदी को उन शब्दों को उन नीतियों में डालना ही पड़ेगा। और ये जो तीनों बिलाएं अडानी और अंबानी के द्वारा रचित बिल हैं, इससे किसान मरने की कगार पे, आत्महत्या की कगार पे है। कांग्रेस चरणबद्ध आंदोलन जारी रखेगी। चरणबद्ध काय को, हम तो सरकार को झुका के रहेंगे। किसान ने भी बोल दिया है कि हम तो 6 महीने का राशन लेके आए हैं, और जरूरत पड़ेगी तो 6 महीने और बैठने को तैयार हैं। निश्चित रूप से किसान एक लाइन इस बिल में बढ़वाना चाहता है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस से नीचे जो व्यापारी खरीदेगा जेल की सलाखों के पीछे जाएगा। इस शब्द को डालने में बीजेपी को आपत्ति क्या है? डालना चाहिए। और कहते हैं कि हम तो किसान हितैषी लोग हैं, किसानों की सरकार है, और किसान आत्महत्या की तरफ जा रहा है। थैंक यू। कांग्रेस पार्टी ने सीधा आह्वान किसी बात का नहीं किया है। हम समर्थन में खड़े हैं। जहाँ तक प्रश्न है, मैंने जैसा अभी कहा कि देश में सरकार कह रही है, नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि मुझ पे भरोसा करो, मैं किसानों का हित नहीं कर सकता। देश ने भरोसा किया था जब 2 करोड़ रोजगार की बात मोदी जी ने की थी। देश ने भरोसा किया था जब नोटबंदी मोदी जी ने की थी। देश ने भरोसा किया था जब $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने की बात मोदी जी ने की थी। देश ने भरोसा किया था कोविड के 21 दिन का, कि 21 दिन मुझ पे भरोसा करो, मैं कोविड समाप्त कर दूंगा था, तब भरोसा किया था। तो मोदी जी पे कब तक भरोसा करे देश? और जब कानून 3 लेके आए आप, तो क्यों नहीं बता पा रहे हो कि समर्थन मूल्य की गारंटी क्या होगी? क्यों नहीं बता पा रहे हो कि आपने स्टॉक की लिमिट को घटाया तो अंतिम उपभोक्ता को कभी महंगाई नहीं बनेगी?
बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार 100 के पार पेट्रोल और डीजल, ये भरोसा देश ने किया था ना मोदी जी पे। मैं मानता हूं कांग्रेस पार्टी किसानों के समर्थन में थी, किसानों के समर्थन में है, किसानों के समर्थन में रहेगी, पर हाथ जोड़कर पैर छूकर सकारात्मकता से और गांधीवादी तरीके से हम किसी प्रकार की 100%, जब ये अडानी जी और अंबानी जी और विदेशी जो इसके आगे भी जो विदेशों के फॉरेन इन्वेस्ट पर खेती को लाने की कोशिश, इसके पीछे का एक पूरा षड्यंत्र है। और मोदी जी ये क्यों कर रहे हैं, इसका मूल कारण है कि वो कारपोरेट जगत से सरकार और देश को कंट्रोल करना चाहते हैं और अपनी सरकार हमेशा रहे, इसके लिए प्रयास करने में लगे हैं। मैं मानता हूं देश की जनता समझ रही है, रिएक्ट कर रही है, सबक सिखाएगी। अभी के लिए बस इतना ही। लगातार ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।